तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिन जहां पर मेरी हालत बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है क्योंकि जुकाम हद से ज़्यादा हो चुका है। पता नहीं क्यों, पर काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। आपको आवाज़ भी थोड़ी लग रही होगी क्योंकि अ, गले में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। पता नहीं पानी की वजह से शायद, क्योंकि लाइब्रेरी ऊपर जाता हूँ तो उधर का पानी कुछ शायद गड़बड़ है। क्योंकि घर में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ़िल्टर्स ले जाता हूँ मैं। मुझे घर का तो नहीं लगता, क्योंकि मेरा दोस्त भी होता है साथ में, तो उसे भी सेम प्रॉब्लम है। तो ऐसे में लगता है कि ऊपर ही कुछ गड़बड़ है पानी में। पर इसको साइड में रखते हुए आज भी आ चुका हूँ, तो बातें जाहिर सी बात है होकर ही रहेगी। और ज़्यादा ब्लैक इसलिए फेस दिख रहा है क्योंकि इस साइड से रोशनी आ रही है, और अपोजिट साइड से हमेशा अगर आपके ऊपर रोशनी पड़ती है तो फिर एक साइड से ब्लैक ऐसा ही दिखता है। मतलब क्योंकि इस साइड से भी आ रही है, तो एक साइड से, जिस साइड से ये आ रही है ज़्यादा रोशनी, उधर को ब्लैक दिखता है। तो अगर ऐसे में मुड़ जाऊँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा वैसे, पर फिर खिड़की आ जाएगी पीछे तो ज़्यादा बढ़िया भी नहीं दिखेगा फिर, और ज़्यादा। पर मैं इसकी परवाह नहीं मारता। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शब्दों को सुने, और ना कि अ, चेहरा या जो भी है उसका। तो चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, शक्ल मैटर नहीं करती इतनी, लेकिन जो इंसान के, हमेशा की तरह मैं जो बोलता हूँ, इंसान के वचन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वचन मतलब कि जो जैसी बातें करता है। आवाज़ मैटर नहीं करती, बिल्कुल मैटर नहीं करती आवाज़, क्योंकि कई को ऐसा लगता है कि आवाज़ मैटर करती है, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आवाज़ उतनी मैटर नहीं करती। मैटर जो चीज़ करती है वो है कि आप क्या बोल रहे हैं, और वो चीज़ दूसरे को प्रॉपर समझ में आनी चाहिए। वो ज़्यादा मायने रखती है चीज़, ना कि वो चीज़ कि आवाज़ कैसी है। जो चीज़ें, जो लोग इस पर ध्यान देते हैं वो फिर क्या ही कह सकते हैं। भले ही आवाज़ उनकी अच्छी है, लेकिन वही कि अगर कुछ भी बोले जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ऐसे में क्या ही फ़ायदा उस चीज़ को, इस चीज़ का होगा। और तो ऐसे में आज मैं ये बात करना चाहूँगा कि डर के बारे में। कहीं ना कहीं डर मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा है। और एज ए इंट्रोवर्ट, मेरे जितने भी भाई है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और वो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि शायरनेस और इंट्रोवर्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इंट्रोवर्ट हम उन्हें कहेंगे जो मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब बातें तो करते हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए। जैसे लड़की है कोई, तो उन्हें कोई ऐसी लड़की चाहिए जो उनके साथ हमेशा रहे। और कम्युनिटी उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें सोशल फियर काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बस उनको ऐसा चाहिए कि कोई जो अगला इंसान है, वो कोई लड़की है, तो उसे बात करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन वो इंसान हमेशा चाहेगा कि वो जो लड़की है उसके हमेशा लॉयल रहे, और गिने चुने फ्रेंड्स होंगे उसके, मतलब। लेकिन तो वो चीज़ इंट्रोवर्ट होती है। और शायरनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको काफ़ी डर लगता है, सोशल फियर है हद से ज़्यादा, जहाँ पर आप दूसरों से डर रहे हैं, जैसे चार लोगों की परवाह मार रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे उसके चलते। जो आखिर में चार लोग जो आपको कंधा देने ही आएंगे एक तरह से, जब आप मर जाएंगे। तो ऐसे में आप खुद उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ें पता है पहले से कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी आप इसको पता नहीं क्यों इतना हम प्रायोरिटी दे देते हैं कि अपनी लाइफ में, कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चार लोग जिन्हें हम काफ़ी ज़्यादा ऐसे मानते हैं, जो चार लोग आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके नेबर्स है, आपका परिवार है, और बाहर के लोग हैं, बाहर की दुनिया है। सोशली जब आप जा रहे हैं कहीं पर, तो उन लोगों की भी आप परवाह मारते हैं जिनसे कोई मतलब ही नहीं है। उनके सामने आप मर जाओ गिड़गिड़ा कर, आपको हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी हो जाए, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो वीडियो बनाएंगे और खुशी होंगे एक तरह से कि चलो वीडियो डालूंगा और उसमें व्यूज़ आएंगे काफ़ी ज़्यादा। तो उनको बिल्कुल परवाह नहीं है उस चीज़ से। जो रियल मायने में आपके लिए सोचता है, आपकी परवाह करता है, वो सिर्फ आपका परिवार है, बाकी कोई भी नहीं है। आप बिल्कुल ही भूल जाओ कि दूसरा इंसान, वो आपका नेबर है या रिलेटिव है, कोई भी है, वो आपके बारे में कभी अच्छा ऐसा नहीं सोचेगा कि ये तरक्की करे। आप कोई एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, ऐसा चल ठीक है कर रहा है, लेकिन अंदर से सभी चाहते हैं कि ये कुछ ना कर पाए और ऐसे ही रह जाए पीछे ही। ये तो बस बोलने के लिए होता है ऐसा कि हाँ, बस अपने से ऐसा दिखा रहे हैं कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका परिवार आपके साथ है, और इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि उनको आप बिल्कुल ही साइड में रख दीजिए और अपने परिवार के लिए ही सब कुछ कीजिए, क्योंकि परिवार ही इन दी एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और वही आपका अच्छा चाहता है, बाकी कोई नहीं चाहता। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो करें। कोई बात नहीं अगर आपको कोई लड़की पसंद है और आप उससे बात करते हैं और वो
जो कुछ ही बोलती है और मना कर देती है आपको। तो ऐसे में वो चीज़ आपको फ़ोकस्ड ही करेगी आपके, जैसे मैं हर दिन की तरह वैसे बोलता हूँ, लेकिन ये चीज़ों पे आपको फ़ोकस करना है और यही कुछ चीज़ें हैं जिस पर आपको महारत हासिल करनी है। कोई आपके बारे में नहीं सोचता, आप कहीं पढ़ने बैठे हैं, लाइब्रेरी में ही पढ़ने बैठे हैं, साथ में कोई लड़की बैठी है। मेरे साथ बहुत बार होता है ऐसा कि मुझे पता है कि कोई लड़का इस चीज़ को कोई अगर फ़ील करेगा तो वो लड़की तो नहीं होगी, ज़ाहिर सी बात है, वो लड़का ही होगा जो इस चीज़ को फ़ील करेगा कि अगर हम लाइब्रेरी में बैठे हैं और साथ में कोई लड़की है, वो काफ़ी खूबसूरत है, तो हम उसके बारे में काफ़ी हद से ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रूवन बात है कि लड़की आपके बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। वो बिल्कुल सोचती नहीं है, वो आप बिल्कुल ही भूल जाइए उस बारे में, आप ही बस वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से। और अगर आपको करनी भी है तो आप ज़ाहिर सी बात है कि बात करें, अगर आपको इतनी सुंदर लग रही है तो ख्याली दुनिया में ना रहे, उससे बाहर निकले और रियलिटी में आप बदलना चाहते हो उस चीज़ को। और आपकी जो थिंकिंग है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा जो आप काल्पनिक दुनिया में सोच रहे हैं, तो उसे रियलिटी में बदले। वो चाहे कुछ भी हो, चाहे गलत भी है मेरे हिसाब से, तब भी आप रियलिटी में जितना रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और गलत तो आप क्यों ही सोचेंगे वैसे, बट रियलिटी में वैसी चीज़ आप कर भी नहीं सकते। पर कॉम्प्लीमेंट देने का भी सोच रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ सोच रहे हैं तो उसे सोच तक ही ना रखें। एक बार आप सोच रहे हैं, आपने सोच लिया और उसके बाद भी सोचे जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाता है। आपको बस एक बार सोचना है और उसके बाद कर डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आपको आओ देखना है ना, तो आओ, बस डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाना उस सिचुएशन में। वो चाहे आप ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर दो, आप चाहे जो मर्ज़ी कर दो, लेकिन एक तरह से वो इंसान महान है जो चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, उसके मुताबिक जो जा ही नहीं रहा है बात करने और ऐसे ही मन ही मन में सोचे जा रहा है, बस उसी ख्याली दुनिया में है। तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा बेटर उससे वो इंसान है जो जाकर हिम्मत कर रहा है, भले ही वो शाय है या फिर जो भी उसने बंदे ने कोशिश की। और तभी वो चीज़ ख़त्म होगी आपकी, तभी शायनेस ख़त्म होगी, तभी अगर इंट्रोवर्टनेस ख़त्म होगी आपकी। आपको अगर आप चाहते हैं सोशलाइज होना, तो इंट्रोवर्टनेस मतलब ये है कि उन्हें डर नहीं लगता लेकिन बात करने में इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन मुझे आई थिंक शाय फील करता हूँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लड़कियों के सामने हमेशा ही बौखला जैसे जाता हूँ, मन नहीं, ऐसा मतलब बात करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, ऐसा डर सा लगता है अंदर से। तो वो चीज़ शायनेस है, वो चीज़ आप शाय फील कर रहे हैं, इस वजह से नहीं हो पा रही। लेकिन हर एक उस इंसान के लिए जो लड़कियों से बात करता है, उनके बीच में रहता है और कॉलेज में, स्कूल में या फिर कहीं मतलब कहीं पर भी उनकी उसकी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स है, फीमेल फ्रेंड्स है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी उसकी। प्रॉब्लम हमेशा इंट्रोवर्ट एक इंसान को होती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अकेला रहता है। तो मैक्सिमम इंट्रोवर्ट ही कन्वर्ट हो जाते हैं शायद वाली इस चीज़ में, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर लड़की नहीं भी मिलती उनकी, तो बाद में अकेले वो रह जाते हैं और सोशल फियर और इस जैसी चीज़ उनके उसमें आ जाती है लाइफ में, और कुछ कर नहीं पाते फिर और रह जाते हैं अकेले। लेकिन इंट्रोवर्ट अक्सर मैक्सिमम वही लोग होते हैं, अगर देखा जाए इनके बीच में अगर डिफरेंस अगर आपको चाहिए तो वो फिर यही है कि इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो बात करने से डरते नहीं हैं। लड़की के सामने भी मतलब जाएंगे तो बात वो कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, लेकिन उन्हें फिर उस इंसान के साथ काफ़ी लॉयल्टी चाहिए और उम्र भर का साथ देखता है वो इंसान। मतलब इंट्रोवर्ट एक तरह से आप अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है तो आपके लिए एक इंट्रोवर्ट इंसान हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है और बकवास किए जा रहा है और आपको पता है काफ़ी ज़्यादा उसके फ्रेंड्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो धोखा देगा आपको। तो आप जाहिर सी बात है, इंट्रोवर्ट अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो आपको कभी धोखा नहीं देने वाला, वो आपके लिए हद से ज़्यादा लॉयल रहेगा। और आपको भी फिर लॉयल्टी तो चाहिए ही, क्योंकि लड़के हद से ज़्यादा मिल जाएंगे लेकिन इन दी एंड आपको भी परिवार चाहिए अपना, और चाहते हैं आपके ऐसा पार्टनर मिले आपको जो दिल से प्यार करे और काफ़ी चीज़ें आपकी चीज़ें पूरी करे। क्योंकि मैक्सिमम आज के समय में लड़कियों को ये फ़ियर मुझे लगता है कि हद से ज़्यादा होता है कि लड़के जो हैं वह उनकी गलत सोच होती है और उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब होता है, और वो आप पता है किस चीज़ से। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इंसान मिलेगा जो काफ़ी अच्छा होगा, और मैक्सिमम वही शख्स जो इंट्रोवर्ट है वही आपका एक सही लाइफ पार्टनर बनेगा, जो दिल से आपका हमेशा साथ देगा, आपके लिए लॉयल रहेगा और सभी चीज़ें करेगा। लेकिन आपको भी फिर लॉयल रहना ही पड़ेगा ऐसे इंसान के लिए, क्योंकि लड़के तो हज़ारों मिल जाएंगे, लड़कियों के पास बिल्कुल कमी नहीं है लड़कों की, बहुत सारे लाइन से मिल जाएंगे और पैसे भी हद से ज़्यादा देंगे। लेकिन
अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार, मुझे नहीं लगता प्यार एक ऐसा इंसान ही करेगा आपसे जो, मुझे लगता है कि इंट्रोवर्ट हो, जो या फिर शाय फील जो मतलब अकेला रहता है और उसे एक पार्टनर चाहिए, तो वो भी हद से ज़्यादा प्यार करेगा और काफ़ी लॉयल रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप ही नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है फिर अगला इंसान भी क्यों ही, पर वो टूट भी जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको छोड़ देगा वो, और बाद में आपको भी काफ़ी रिग्रेट होगा उस चीज़ का, क्योंकि मैंने किस इंसान को खो दिया। क्योंकि वो हद से ज़्यादा लॉयल इंसान जो हर एक इंसान आज के समय में चाहता है, क्योंकि प्यार होना भी हद से ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में अगर लड़की को है भी नहीं तो वो डायरेक्ट बोल दे और मना कर दे तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर ऐसे में वो फिर अंधकार में रखती है और ऐसे में अगर बंदे को पता चलता है तो वो हद से ज़्यादा टूट जाता है। और ऐसे में कोई इंट्रोवर्ट इंसान साइकोपैथ भी हो सकता है, साइकोपैथ बन जाता है, जहाँ पर वो इतना ज़्यादा प्यार करता है उस लड़की से लेकिन धोखा मिल गया, तो ऐसे में जो उस लड़के की फिर जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा है लड़की का, तो फिर उसके साथ वो बड़ी गलत खुंदस ले लेता है और उसे ख़त्म करने के बारे में सोचता है, और या तो लड़की को या फिर लड़के को। तो ऐसे में हमेशा लॉयल बंदा ही ऐसा सोचता है, जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो बड़ी से बड़ी चीज़ें कर देता है क्योंकि उसे प्यार है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन लड़की को अगर नहीं है तब तो, अगर वो डायरेक्ट ऐसा बोल रही है तो फिर उस रिश्ते को एंड करके ही काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, उसमें दोनों ही फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन अगर ऐसे में लड़का नहीं समझता है और वो फिर कुछ गलत चीज़ें कर देता है तो ऐसे में फिर बहुत बड़ा सीन पड़ जाएगा। लेकिन वही मैं यही चाहता हूँ कि लड़कियाँ बस अंधकार में ना रखे लोगों को, और अगर उन्हें प्यार नहीं है और कोई दूसरा मिल चुका है तो ऐसे में उसके बाद जाए भले ही, लेकिन ये बस हमें आगाह कर दे कि मैं जो उससे प्यार करती हूँ और तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ कर जा रही, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम लड़कियाँ ऐसा नहीं करती और उनके काफ़ी ज़्यादा चक्कर चल रहे होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर पता चलता है तब ऐसे समय में उन्हें प्यार तो बिल्कुल नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे ही निकाल देती है लाइफ से। लेकिन लड़के ने अपना पूरा फोकस और पूरा इतना ज़्यादा प्यार उस लड़की से किया होता है, जहाँ पर वो पूरा बिखर जाता है, टूट जाता है, और अगर जितना लंबा रिलेशन है उतना ही ज़्यादा उसको सदमा लगता है। लेकिन लड़की को जाहिर सी बात है कभी प्यार था ही नहीं और इतने सारे उसके अफेयर्स थे, तो उसे थोड़ा ही फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तो ऐसे में मुझे लगता है कि लड़के हद से ज़्यादा टूट जाते हैं और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ कर बैठते हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि आपका परिवार आपके पीछे है, जिनका आपको बाद में सब कुछ करना है। आपको खुद की फैमिली भी चाहिए, और उसके लिए भी आप, जाहिर सी बात है, ऐसी लड़की आपको चाहिए जो लॉयल रहे। तो आपको समझ आना है कि वो आपके लिए थी ही नहीं, क्योंकि उसके इतने ज़्यादा अफेयर्स थे और सब कुछ इतना था। तो ऐसे में जाहिर सी बात है दुख होगा, लेकिन आपको इन दी एंड बहुत जल्दी वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये मेरे लिए थी ही नहीं और मुझसे प्यार नहीं था, इसलिए उसको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता मेरे लिए। और जैसा मैं इंसान हूँ ऐसी लड़की मिलेगी, क्योंकि मैं भी खुद से काफ़ी ज़्यादा लॉयल हूँ, तो मुझे ऐसी लड़की मिलनी ही चाहिए और मिलेगी भी फिर। क्योंकि आप, जाहिर सी बात है, आपने कुछ गलत नहीं किया है और आप सच्चा प्यार आपने किया था, जिसका आपको ऐसा भुगतान अ, मिला। और काफ़ी गलत चीज़ हुई, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लड़कियों को ऐसे में समझना चाहिए, क्योंकि इस मामले में मेरे हिसाब से 75 से 80% ऐसी लड़कियां हैं जो लड़कों को छोड़ती है, लेकिन लड़के काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहते हैं। ऐसे में खुद भी आज के समय में ये लड़कियां खुद बोलती है ऐसा, कि लड़कियां ही हैं जो लड़कों को छोड़ देती है, और हद से ज़्यादा गोल्ड डिगर मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा लड़की ऐसी मिलेगी जिनके काफ़ी अफेयर्स हो, लेकिन लॉयल लड़की हज़ार में एक, या फिर उसका कुछ अंदाज़ा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम होगी। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम में हद से ज़्यादा है, लड़कियों के पास लड़कों की कमी नहीं है, और ऐसे में कई पैसों की भूखी भी हद से ज़्यादा होती है, जहाँ पर उन्हें एक उपाधि दी गई है गोल्ड डिगर की, तो वो भी हद से ज़्यादा होती है। और अफेयर्स वाली भी बहुत होती है, जहाँ पर बहुत सारे उन्होंने रखे होते हैं अपने बॉयफ्रेंड्स, तो ऐसे में वैसी भी बहुत मिलती है। लेकिन लॉयल अगर मिलती है तो जाहिर सी बात है उस इंसान फिर इस कलयुग में ऐसी अगर लड़की मिल जाए, मेरे लिए शक्ल मायने नहीं रखती, मुझे बस एक लॉयल लड़की चाहिए। और अभी के लिए वो उस लाइब्रेरी वाली लड़की है, अगर सच में अगर वो रहेगी तो मैंने जो कहा है वो मैं पूरा करूँगा उस चीज़ को, क्योंकि मैं उससे हद से ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, और जितने दिनों बाद मुझे वो दिखती है प्यार उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो ऐसे मैं चाहता हूँ कि आप भी किसी लड़की से प्यार करते हैं तो जाइए उसके पास, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको इन दी एंड करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ उस मामले में।
तो आप जाइए और खुलकर बात कीजिए उससे जो आपके मन में है। ऑकवर्ड सिचुएशन जितनी क्रिएट होगी तो जो आपको पता है कि आपके लिए गलत होगा, इसलिए कॉन्फिडेंस होना। गहरी सांसें लीजिए 3-4 बार, 4 सेकंड के अंदर 4 सेकंड छोड़िए और रेस्ट लीजिए। 4 से 5 बार ऐसा कीजिए और तब आपका फ़ायदा होगा उसमें, और चले जाइए, बस इन्वॉल्व हो जाइए, क्योंकि शायद वो भी आपसे प्यार करती हो। तो आज का समय ख़त्म हो गया इसी के साथ, और गले में काफ़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से बातचीत काफ़ी होगी वैसे। तो मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। सायोनारा।